हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए जो भी एस्टेट पीजीटी कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी थी, क्योंकि मेरे काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है बट एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है। मैं इतने टाइम से लगभग 1 वीक से आप लोगों को बोलती हुई आ रही हूँ। और जो मेरे बच्चे एचपीएससी इंटरव्यू जिनका हो चुका है वो अपने आप को एक सेकंड टारगेट, एक नेक्स्ट टारगेट दे सकते हैं। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चे, उनके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। बट अभी जो एस्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे बेटा, अप्रैल, लेकिन अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि एग्जाम हो जाएगा। तो प्लीज आप अपने आप को दूसरा दूसरा टारगेट दे दे, बिकॉज जो आप लोगों का केवीएस है वो आएगा अप्रैल में। ठीक है, तो केवीएस, क्योंकि कोई भी टेट क्वालिफाई नहीं चाहिए, आप केवीएस का फॉर्म आराम से फिल कर सकते हैं और एक आराम से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो केवीएस है, केवीएस, ईएमआरएस और एनवीएस तीनों आने हैं इसी 2025 में, बट केवीएस के आने के पहले ज्यादा आसार हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं और काफी अच्छी खासी सीट्स होती हैं आप लोगों के कॉमर्स सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो आप लोगों को पता है एक रिटर्न एग्जाम होता है, एक इंटरव्यू होता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम मेरी इंग्लिश वीक है, इंटरव्यू। अरे बेटा, पहले रिटर्न क्वालिफाई करो, फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए मेरे पास ही आ जाना। एचपीएससी पीजीटी के लिए बच्चों के इंटरव्यूज हो रहे हैं और काफी अच्छे हो रहे हैं। तो आप लोगों को कतई चिंता नहीं करनी है इंटरव्यू की, फिलहाल आपका ध्यान होना चाहिए रिटर्न की तरफ। ठीक है, रिटर्न अगर आप बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करने लग जाते हैं, मोस्टली बच्चे ये गलती करते हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं और नोटिफिकेशन आते ही तो सभी प्रिपरेशन करेंगे, तो वो कंपटीशन में टिके रहने का वो सवाल ही नहीं उठता है आप लोगों का। समझ रहे हो, बहुत बेहतरीन तैयारी चाहिए। तो एटलीस्ट 1-2 महीने पहले अगर आप लग जाओगे तो अच्छे से प्रिपरेशन हो पाएगी आप लोगों की। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ सिलेबस, स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ, सारी चीजें केवीएस के बारे में, आप लोगों को क्या क्या चीजें होनी चाहिए। आप लोगों के पास बीकॉम, एमकॉम, बीएड होनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी टेट रिक्वायर नहीं है और एक बेहतर मौका है आप लोगों के पास। ठीक है, देखो एसएट के बाद भी आप लोगों को जो स्क्रीनिंग जिसे बोला जाता है वो एचपीएससी लेती है। एचपीएससी प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 चीज लेती है। तो एसएट के बाद भी आप लोगों को 3 चीजें देनी है, लेकिन केवीएस पीजीटी में कोई टेट के बिना आप रिटर्न और इंटरव्यू के थ्रू जॉब पा सकते हैं। तो और जो आप लोगों की ये सेंट्रल जॉब होती है एज यू नो, तो आप लोगों को ध्यान रखना है चीजें, बट प्रिपरेशन टाइम से शुरू कर देनी है। जो भी बच्चा मेरे थ्रू प्रिपरेशन करना चाहता है, मैं कहती हूँ या तो कभी मत आओ या टाइम से आ जाओ। ठीक है, क्योंकि जब कोर्स में आप स्टार्टिंग से जुड़ते हैं तो स्टार्टिंग से टीचर के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों की क्लास लेनी शुरू कर दी है। आप आराम से आगे जो चीजें मैं कराऊंगी वो पहले हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिलेबस क्या क्या है देखो बेटा। ये ऑफिशियल सिलेबस है जो 2022 में जो रिक्रूटमेंट आई थी और 23 में जो पेपर हुआ था। ठीक है, वही। जब तक वैसे चेंजेस होने के कोई ज्यादा वो नहीं है कि चेंजेस होंगे, चेंजेस नहीं लग रहा है कि होंगे सिलेबस में, बट आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है चीजों का। फिर भी एक बार सिलेबस देख लेना है। ये एचपीएससी 2023 में विद रैंक सिलेक्टेड हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, देखो टोटल 180 मार्क्स का पेपर होगा, जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर बताया था। टोटल 180 मार्क्स का पेपर होना है, जिसमें से आप लोगों का 80 मार्क्स का जनरल पोर्शन आ रहा है। इस बार पहली बार बिलीव योरसेल्फ के ऊपर 80 मार्क्स की भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। एक बेहतर टीम रेडी करी गई है आप लोगों के लिए, जो 80 मार्क्स की प्रिपरेशन भी आप लोगों को करवाई जाएगी। और 100 मार्क्स कॉमर्स के, तो आप लोगों को पता ही है कि कॉमर्स के लिए तो हमेशा मैं प्रिपरेशन करवाती हूँ, एचपीएससी हो, केवीएस, एनवीएस हो, या फिर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी है ना। तो आप लोगों का जो 180
क्वेश्चन आने हैं टोटल, ठीक है। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और 180 मिनट्स टोटल होने वाले हैं आप लोगों के पास। अब देखते हैं आगे फर्दर कैसे कितने किसके कितने क्वेश्चन आएंगे या कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट आएगा। सेक्शन नेम नेचर ऑफ क्वेश्चन, सबसे पहले पहला पार्ट है आप लोगों की जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आएगी, ठीक है। एक मिनट सॉरी बेटा। देखो, जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स की और जनरल हिंदी 10 मार्क्स की आएगी आप लोगों की, ठीक है। जनरल इंग्लिश के लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और बिल्कुल, एक तो होता है आप लोग रूल्स रट लेते हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो आपको जो जनरल इंग्लिश है वो प्रियंका मैम करवाएंगी और रूल्स के साथ आप लोगों का एप्लीकेशन भी करवाएंगी ताकि आप 10 में से कम 8-9 मार्क्स ले सके आराम से। इस तरीके से कम वीडियो में बेहतरीन प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि टोटल 70 वीडियोस डाल दी आप लोगों को इंग्लिश की, ऐसा नहीं है। सिलेक्टेड पोर्शन, जैसा हमारा प्लेटफॉर्म जाना जाता है, सिलेक्टेड पोर्शन भी करवाया जाता है। पहले आप लोगों को देखो, सबसे पहले चलो मैं पहले एक बार सिलेबस बता देती हूँ, फिर बताऊंगी आपको आगे की चीजें। जनरल हिंदी आप लोगों की 10 मार्क्स की आएगी। जनरल अवेयरनेस रीजनिंग प्रोफिशिएंसी सेकंड पार्ट जो आप लोगों का होगा 20 मार्क्स का आएगा। जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर 10 मार्क्स के होंगे, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी 5 क्वेश्चन और कंप्यूटर लिटरेसी 5 क्वेश्चन, ठीक है, 5 मार्क्स के। ये टोटल 20 मार्क्स यहां से हो गए, ठीक है, 20 यहां से हो गए। अब चलते हैं आगे। फिर है आप लोगों का जिसे सीडीपी आप बोलते हैं, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये पीजीटी में 40 मार्क्स का आता है, ठीक है। इसकी भी क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। संदीप सर इन पूरे पोर्शन को कवर करवाने वाले हैं और एक बेहतरीन तरीके से, क्योंकि जैसा हम हमेशा बोलते हैं कि सीडीपी को ना लोग ऐसे पढ़ते हैं कि अभी तो एग्जाम निकल जाए और फिर इंटरव्यू में जाते टाइम आप फिर से पढ़ते हैं, लेकिन जब आप पढ़ते टाइम ही ऐसे पढ़ ले कि इंटरव्यू के टाइम भी आज ही उस प्रोस्पेक्ट को आज ही ध्यान में रख के चीजों को पढ़ लेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। जैसा हम हमेशा बोलते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन साथ साथ में होती है, लेकिन बाद में भी मॉक इंटरव्यू जरूर लगाने चाहिए आप लोगों को। तो आप लोगों को सीडीपी को बहुत अच्छे से सर जो रियल लाइफ है उससे कोरिलेट करते हुए पढ़ाते हैं, तो आप आराम से उनकी वीडियोस से इस वाले पोर्शन को कवर कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। उनके कोर्सेज में नोट्स, हिंदी इंग्लिश के नोट्स और एमसीक्यू पीवाईक्यू सब कुछ कवर होगा। ऐसे इंग्लिश की मैम है, वो पीवाईक्यू एमसीक्यू और आप लोगों के टॉपिक वाइज टेस्ट पूरा कवर करेंगी। हिंदी वाले मैम भी ऐसे ही करेंगे, पूरे के पूरे सारे के सारे सब्जेक्ट ऐसे ही होंगे, चाहे कंप्यूटर लिटरेसी हो आप लोगों की, रीजनिंग एबिलिटी हो या करंट अफेयर। आप लोगों को कहीं और से कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर आप हमारे कोर्सेज के थ्रू आना चाहते हैं तो, ठीक है। अब है आप लोगों का 100 मार्क्स का जो सब्जेक्ट आता है यानी कॉमर्स आता है, उसका कैसे प्रिपरेशन करवाया जाएगा। बाकी आप लोगों का जो इंटरव्यू वाला पोर्शन है उसके ऊपर बाद में ही डिस्कस करेंगे। वैसे बता देती हूँ एक बार ही, नॉर्मली जो रिटन टेस्ट में 180 मार्क्स का होगा, फिर बाद में आपका 60 मार्क्स का इंटरव्यू बोलो जिसमें 30 का डेमो और 30 का इंटरव्यू होने वाला है और 70-30 पे मेरिट बनेगी, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी आप लोगों का जो ये है मैं कॉमर्स का डिटेल सिलेबस बता देती हूँ। बाकी टीचर्स अपने कंसर्न वीडियोस में जब वो शुरू करवा रहे हैं, इवन सीडीपी की तो शुरू हो चुकी है क्लासेस, आप आराम से ले सकते हैं, ठीक है। पहले मैं कोर्स के बारे में बाद में बताऊंगी, पहले एक बार थोड़ा सा सिलेबस के बारे में और हल्का सा डिस्कस कर देती हूँ मैं, फिर उसके बाद आप लोगों को कोर्स की पूरी जानकारी मैं देने वाली हूँ। देखो बेटा, पहला है सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी कॉमर्स। इसमें अकाउंटेंसी और बीएसटी दो चीजें कवर होती है। एज यू नो, बहुत सारे बच्चे बीएसटी को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं लेकिन अकाउंटेंसी को ढीला लेते हैं, लेकिन ये मैं पहले भी वीडियो में बताया, ये मॉरली और एथिकली दोनों ही गलत है। कल को आपको +2 के बच्चे पढ़ाने हैं, वो सीयूईटी देने वाले हैं, अगर आपका ही अकाउंट्स कमजोर है आप बच्चों को पढ़ाएंगे क्या। तो अपने सिलेक्शन के लिए भी और कल को एक बेहतरीन टीचर बनने के लिए भी आपको अकाउंट्स को डिटेल में डीप में पढ़ना चाहिए। और इस बार जो आप लोगों का एक मैंने जो केवीएस एनवीएस के साथ, यानी केवीएस एनवीएस का फुल कोर्स के साथ एक अकाउंट्स का फाउंडेशन कोर्स चलाया। बाई चांस कोई बच्चा मेरे केवीएस एनवीएस के बैच में नहीं आना चाहते, अकाउंटेंसी को फाउंडेशन से करना चाहते हैं, तो अकाउंटेंसी का फाउंडेशन कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। आप पहले एक बार ही मैं ये थोड़ा सा कवर करवा देती हूँ, सिलेबस को बता देती हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगी कोर्स के बारे में भी। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है,
ठीक है, सबसे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, मीनिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, रोल्स इन अकाउंटिंग इन बिजनेस, ये सारा। फिर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है आप लोगों का, पहला टॉपिक ये है। सेकंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो आप लोगों की 11th का पोर्शन है, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन, एंटिटी, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ये सारी चीजें, ठीक है। और फिर उसके बाद है आप लोगों का सेल्स, गुड्स, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, ये सब के बारे में पढ़ना है। देन है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, थ्योरी के बारे में, पूरा गैप के बारे में पढ़ेंगे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जितने भी दिए हैं। मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट अकाउंट, ड्यूअल एस्पेक्ट और रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, मैचिंग कॉन्सेप्ट, सारा ये सब पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। फिर उसके बाद है एएस और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग कैसे किया जाता है, वाउचर्स, ट्रांजेक्शंस, अकाउंटिंग इक्वेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, स्पेशल पर्पस बुक्स, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, ये सारी चीजें। फिर है इसी में आप लेजर पढ़ते हो और बीआरएस पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन के वेरियस मेथड पढ़ेंगे, एसएलएमओ या डब्ल्यूडीवी, है ना। फिर प्रोविजन एंड रिजर्व, टाइप्स ऑफ रिजर्व, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, देन ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से हमेशा क्वेश्चन आता चाहिए आप लोगों का, एचपीएससी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, हर जगह से, ठीक है। फिर है आप लोगों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरी बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीजें पढ़ते हैं बेटा। ये चीजें आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं। वैसे केवीएस एनवीएस का पेपर होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड आता है। मैं बिल्कुल नहीं कहती आप लोगों को कि आप लोगों को कोर्सेज की ही तरफ जाना चाहिए, बिना कोर्सेज के भी आप आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होता है केवीएस एनवीएस का। लेकिन एक चीज मैं बताती हूँ, अगर आप लोगों ने कोचिंग लेने का सोचा है, कोचिंग से क्या होता है कि टीचर से जब जुड़ते हैं तो हमारा जो रूटीन है वो डिसिप्लिन बना रहता है। दूसरी बात यह है कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है वो आप लोगों को पता रहता है। और एक चीज मैं बता दूं, कोचिंग एक पहला स्टेप है, किसी कोर्स में इनरोल करना सफलता की तरफ एक पहला स्टेप है। आप लास्ट आखिरी स्टेप ना समझे उसको, पहला स्टेप होता है ये। फिर उसके बाद आपको पता नहीं कितनी मेहनत करनी है टीचर के अकॉर्डिंग, बहुत मेहनत करनी है। आज के टाइम में जो मैं देख रही हूं ना बेटा, चाहे मेरा कोई भी कोर्स है, एचपीएससी पीजीटी का, मेरे पास कम स्टूडेंट होते हैं तब भी मतलब सिलेक्शन सही हो जाता है भगवान की दया से और मेरे बच्चों की मेहनत की वजह से। पिछली बार आप लोगों के सब्जेक्टिव के अंदर जो प्री के बाद सब्जेक्टिव में बच्चे थे 30 थे, जिसमें से 18+ सेलेक्टेड है, 18+ का हो गया, तो 30 में से 18 बच्चे। देखो रेशो इज ऑलवेज मैटर, बिकॉज बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में बच्चे बहुत होते हैं और वो 18 सिलेक्शन दे रहे हैं, तो 30 में से 18 देना वो थोड़ा सा मुश्किल है और वो बच्चों के कारण ही हो पाता है। तो मैं ये कह रही हूँ जो मेरे कोर्स में आए पूरे विश्वास के साथ आए कि मैम जो कराएंगी वो पढ़ेंगे बिल्कुल आराम से। और एक चीज और, हर एक मैंने देखा है टीचर, देखो मेरे अकॉर्डिंग हर एक टीचर अच्छा होता है, लेकिन मेरा अपना प्रोस्पेक्टिव है कि मैं चीजों को सिर्फ कोर्स में चीजों को सिलेबस को कंप्लीट ही नहीं कराती, बल्कि उनका रिवीजन भी करवाती हूँ, ठीक है। रिवीजन चाहे मैं फिर कोर्स के थ्रू करवाऊं, एमसीक्यू के थ्रू करवाऊं, डेली टास्क के थ्रू कराऊं। जैसे आप लोगों का एस्टेट है, एस्टेट में भी 3 रिवीजन हुए हैं। पहले टॉपिक वाइज रिवीजन हुआ, पहले पूरा सिलेबस करवाया, फिर टॉपिक वाइज रिवीजन हुआ, फिर यूनिट वाइज रिवीजन हुआ, फिर पूरा सिलेबस का रिवीजन हुआ, और फिर 21 दिन का चैलेंज, जो कि हमारा पूरा हुआ नहीं है अभी, क्योंकि बीच में आप लोगों का स्टेट एग्जाम पोस्टपोन हो गया और एचपीएससी पीजीटी के इंटरव्यू चले हुए थे, इसलिए पोस्टपोन कर दिया मैंने थोड़ा। लेकिन 8 या 9 तारीख से दोबारा से 21 दिन वाला जो चैलेंज हमारा चला हुआ था वो दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो मतलब ये कहना चाहती हूँ, देखो मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी तरफ ही आए, आप किसी भी टीचर को मतलब वो कर सकते हैं। हो सकता है आप अगर कोई पुराने टीचर हो, आपको उनकी बात समझ में आ जाती हो, आप खुद एक बेहतरीन टीचर हो, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी कि किसी भी कोर्स को इनरोल करने के बाद ये पहला स्टेप है सफलता की तरफ, आप इसको आखिरी ना समझे। इसके बाद आप लोगों को सिलेबस भी पूरा करना होता है और रिवीजन भी करनी होती है, मल्टीपल रिवीजन। केवीएस में तो ना जाने हम कितनी रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि टाइम से कोर्स शुरू हो रहा है तो टाइम से खत्म हो जाएगा, टाइम से खत्म हो जाएगा तो बच्चों को कोर्स खत्म होके छोड़ा नहीं जाता है, बल्कि कुछ टाइम बाद रिवीजन स्टार्ट कर दिया जाता है।
तो रिवीजन बहुत मैटर करता है कि आप लोगों के पीवाईक्यू और टॉपिक वाइज एमसीक्यू सारी चीजें करवाई जाती है। वैसे आप लोगों को अगर आप कोर्स में आ रहे हैं तो आपको हर एक चीज, नोट्स वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोर्स में ना लेकर, तो हमारी बुक भी मार्केट में आ चुकी है, केवीएस एनवीएस ईएमआरएस के लिए आप ले सकते हैं। ठीक है, देखो, और आप लोगों को मैं फिर से बोल रही हूं कि आना है कोर्स में तो अभी आ जाइए। 10,000 का कोर्स है, 7,000 में अवेलेबल है, जिसमें पार्ट ए यानी पेपर 1 यानी पार्ट ए और पार्ट बी, कॉमर्स और अदर सेक्शन दोनों कवर है। ठीक है, और इससे ज्यादा डिस्काउंट की उम्मीद ना करें। 10,000 का कोर्स 7 में अवेलेबल है, इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं आएगा। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं। कोर्स के में एंड में जुड़ने से अच्छा, जब टीचर आधा चीजें करवा चुका है तब आपको होच पोच होएगी। इट्स बेटर कि आप स्टार्टिंग में ही जुड़ जाए आपको। और जो देखो, वैसे तो मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होगी आप लोगों की रिकॉर्डेड, लेकिन जब जब जिस टॉपिक में बच्चों को लाइव क्लास की जरूरत है तो उस पर लाइव भी होगी, और डाउट सेक्शन आप लोगों के लाइव हुआ करेंगे। ठीक है, वो शेड्यूल आप लोगों का पूरा डाल दिया जाएगा, तो आप लोगों को चिंता नहीं करनी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ओके। अब आगे पूरा सिलेबस देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेफर्ड, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है, फिर उसके बाद है आप लोगों का प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, यही मैंने शुरू करवाई है अभी। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स, पार्टनरशिप फीचर, पार्टनरशिप डीड प्रोविजन, ये सारी चीजें अभी मैंने शुरू करवाई है। ठीक है, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स और प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप रिकंस्ट्रक्शन एंड डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, फिर डिसोल्यूशन। फिर आप लोगों का अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़नी है आप लोगों को। फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज, शेयर एंड शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ठीक है, फिर है कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट एंड एम्प्लॉय यानी स्टॉक के बारे में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। फिर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। देन है आप लोगों का बिजनेस स्टडी आ जाता है, बिजनेस स्टडी का पोर्शन, जिसमें आप फाउंडेशन ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं कि फाउंडेशन ऑफ बिजनेस कैसे रखी जाती है। फिर मीनिंग एंड फीचर इवोल्यूशन फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, हिस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस पढ़ते हैं आप लोग, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। फिर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, कंपनी, ये सारी चीजें। ठीक है, पीपीपी यानी पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल इंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ते हैं। फिर बिजनेस सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं। फिर इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के बारे में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें सीएसआर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। फिर है फिनेंस एंड ट्रेड सोर्सेज ऑफ बिजनेस फिनेंस। ठीक है, फिर उसके बाद है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आप लोग ईडी यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। फिर इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं। फिर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फ्योल सर के और टेलर सर के प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं। नेचर बिजनेस मैनेजमेंट में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं। और पीओएसडीसी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ते हैं। फिर आगे प्लानिंग को फर्दर हम मतलब अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, प्रोसेस, सिंगल यूज, स्टैंडिंग यूज, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट, ये सारी चीजें। फिर है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में चीजों को पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस को, स्ट्रक्चर को। फिर है स्टाफिंग को, फिर है डायरेक्टिंग, ठीक है, कंट्रोलिंग, और फिर पढ़ते हैं हम इन डिटेल एफएम को। एफएम के अंदर आप लोगों का रोल, ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड और कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर है फाइनेंशियल मार्केट और मार्केटिंग के बारे में, ठीक है, और फिर लास्ट में एट द एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और पूरा देखो, फिर से बता दे रही हूं, आप लोगों का जो जब कोर्स लेने का जो स्टेप होता है वो पहला स्टेप होता है। मैंने आप लोगों का 10 फरवरी से कोर्स बोला था, लेकिन आप लोगों का पहले ही शुरू करवा दिया गया है। ठीक है, आप लोगों का 4 फरवरी को कोर्स शुरू करवा दिया गया है अभी। और जिसमें आप लोगों का अब जो जो शेड्यूल, जिस जिस क्लास की शेड्यूल होएगी वो
इसमें आप लोगों की अभी CDP की 1 क्लास हो चुकी है। और बेटा पहले ही टाइम बच्चों देखो, CDP की पहली क्लास हो चुकी है, आप लोगों की अकाउंटेंसी की पहली क्लास हो चुकी है। जिन बच्चों को ये लगता है कि मैं BSc खुद कर लूंगा, तो अकाउंटेंसी के फाउंडेशन कोर्स में जाएं, जिसमें जो आप लोगों की KVS NVS और इन सभी एग्जाम के लिए फाउंडेशन से अकाउंटेंसी करवाई गई है, करवाई जा रही है, मतलब अभी कोर्स शुरू हुआ है। ठीक है, और ये सेम अकाउंटेंसी आप लोगों के KVS के कोर्स में है। तो KVS का कोर्स आप लोगों का 10,000 का कोर्स है, राइट नाउ 7,000 में अवेलेबल है। इससे ज्यादा डिस्काउंट कभी नहीं आएगा। ठीक है, और अकाउंटेंसी का कोर्स आप लोगों का फाउंडेशन कोर्स 7,000 में 5,000 में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। KVS के फुल कोर्स के अंदर आप लोगों का पार्ट 1 और पार्ट B दोनों पढ़ाया जाएगा, और प्राइस कभी भी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, 7,000 से प्राइस कभी भी बढ़ाई जा सकती है। ये 10,000 फिर मत कहना मैम तब तो 7,000 था, अब 10,000 है। ठीक है, और आप लोग पूरा सिलेबस, एटलीस्ट 3 टाइम रिवीजन, PYQ MCQ ईच एंड एवरीथिंग आर कवर्ड। कुछ भी कोई भी चीज बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। देर से शुरुआत करने से अच्छा है कि शुरू से शुरू किया जाए। जैसे आप लोग एस्टेट में कॉन्फिडेंट हो गए हैं, ऐसे इसमें भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। जो बच्चा HPSC PGT दे चुका है, अब KVS की तरफ जा सकता है। ठीक है, आप लोगों को बेहतर सीखने को मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, कल को एक बेहतरीन टीचर बनेंगे। यही मेरे कोर्स का मेन मकसद है। यही नहीं कि आप KVS एग्जाम निकाले, बल्कि एक बेहतर रैंक के साथ और एक बेहतर टीचर बने कल को, ये हम लोगों का प्लान रहता है। और कोर्स सिर्फ इसलिए नहीं है कि सिलेबस पूरा करवाया जाए। मैंने बोला सिलेबस पूरा करवाना एक एक स्टेप है, इसके अलावा भी मल्टीपल रिवीजन आप लोगों को करवाए जाएंगे, मॉक टेस्ट लिए जाएंगे, सारी चीजें होंगी। अगर आपको लगता है कि मैम ने आपके इस एचसेट के कोर्स में अच्छा करवाया है, और आगे भी अगर आप अच्छा मुझसे जुड़ना चाहते हैं और अच्छा करवाऊंगी, इस चीज का ट्रस्ट आप लोगों को है, तो आप जुड़ सकते हैं मेरे कोर्स में। अभी 10,000 का कोर्स है, 7,000 में अवेलेबल है। इससे ज्यादा डिस्काउंट की मतलब वो क्या करते हैं ना, इच्छा ना करें, क्योंकि बेटा इसमें दोनों सब्जेक्ट अवेलेबल है, पार्ट A भी और पार्ट B भी, सिर्फ कॉमर्स के लिए नहीं है। तो इससे ज्यादा डिस्काउंट कभी नहीं आएगा मेरे कोर्स में। इससे ज्यादा प्राइस बढ़ सकती है, प्राइस बढ़ जाएगी, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अगर इस प्राइस पे अवेल करना चाहते हैं यू कैन, और पेपर से पहले अगर प्रिपरेशन की शुरुआत कर देंगे तो ज्यादा बेटर होगा, आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, अदरवाइज नहीं। और जो बच्चा सपोज करो, मान लो किसी बच्चे को मल्टीपल कोर्स लेना है, लाइक आप लोगों को RPSC भी लेना है और HPSC भी लेना है, तो वो एक बारी मैसेज कर लें व्हाट्सएप नंबर पर, गिवन जो व्हाट्सएप नंबर होंगे, बाकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। आप लोग सही डिसीजन लें, खुद से पढ़ो बेशक से, लेकिन आप जुट जाइए अपने प्रिपरेशन में, क्योंकि KVS का नोटिफिकेशन आने ही वाला है। अप्रैल तक नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। चाहे खुद से करे, चाहे मुझसे जुड़ के करे, चाहे अदर टीचर से जुड़ के करे, जैसा आपका मन करे वैसा करे, मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ। ठीक है, क्योंकि आई एम अ टीचर। और ऐसा नहीं है कि आप लोग, बस यही है कि देर ना करें, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद तो हर कोई प्रिपरेशन करता है, बट आप लोगों का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो आप लोगों की नोटिफिकेशन से पहले की प्रिपरेशन पर ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई है, और मैं अपनी बातों को समझा पाई हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऑडियो वीडियो या लाइव क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जो बच्चे कोर्स में आ चुके हैं उन लोगों के लिए आप लोगों के एप्लीकेशन के ऊपर नोटिफिकेशन डालना शुरू करते हैं कि कौन सी क्लास कब होती है, तो आप लोग आराम से क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो अभी रिकॉर्डेड ही आ रही है, जल्द ही। अगर आप लोग जो भी बच्चे कोर्स में हैं तो प्लीज बता दीजिएगा, जिनको लाइव की रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग चीजें हो जाएंगी, बट आपको बताना है। बाकी आप लोगों का अभी क्या हो रहा है, क्योंकि मोस्टली बच्चे वर्किंग होते हैं, तो रिकॉर्डेड आ रही है, और जो आप लोगों के डाउट सेशन होंगे सैटरडे संडे में वो लाइव आएंगे। इससे क्या होता है, कोर्स भी जल्दी कवर होता है, और डाउट सेशन, क्योंकि लाइव क्लास में पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, तो डाउट सेशन आपके लाइव होंगे, बाकी रिकॉर्डेड क्लासेस आपकी शुरू हो गई है। और अगर किसी बच्चों को कोई डाउट है तो वो पहले बता दे, डाउट सेशन तभी रखवा लिए जाएंगे। ओके, ठीक है बच्चों, मैं निशु यादव एंड करती हूँ इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।